कि बीएनएस की धारा 190 क्या है, यह कब लगती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 एक बहुत ही उपयोगी धारा है जो गैर कानूनी सभाओं, असेंबली से जुड़े अपराधों से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा का सदस्य है और उस सभा का उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई भी अपराध किया जाता है या जा सकता है, तो उस सभा के सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा किए गए अपराध के लिए सभी सदस्यों को दोषी ठहराया जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी चीज़ का विरोध करने के लिए गैर कानूनी सभा का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ उस सभा में मौजूद कोई भी एक भी सदस्य अगर किसी अपराध को अंजाम दे देता है तो उस सभा के सभी व्यक्तियों को दोषी माना जाएगा और उस पर समान रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 लगाकर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, अब ये जानना जरूरी है कि हम क्या करेंगे। तो 190 के तहत अपराधी घोषित किए जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे, है ना। तो 190 लागू होने से पहले व्यक्ति पर कुछ आवश्यक बातों का होना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार है। किसी ऐसा समूह बनाया जाता है जिसका उद्देश्य ही कानून का उल्लंघन करना होता है। पहला 5 धारा 190 में जमानत कब व कैसे मिलती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 में बेल का मिलना या ना मिलना भी किए गए अपराध के धारा के अंतर्गत पर ही पता चल सकता है। यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है जो जमानती है तो आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध हो गया हो और वह गैर जमानती हो तो इसमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हत्या का अपराध गैर जमानती, अगर भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो वह गैर जमानती ऑफेंस है। अब है कि बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, आरोपी अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है। अगर ऐसे किसी मामले में आप फंस जाते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले इसके एक्सपर्ट वकील से मिलें। बचाव के उपायों में आरोपी को यह साबित करना होगा कि वह अपराध के समय उस गैर कानूनी सभा का सदस्य था ही नहीं। इसके लिए यदि आपके पास कोई गवाह हो, सीसीटीवी फुटेज हो, तो उसको भी आप वहाँ पर अदालत में पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आरोपी यह दलील दे सकता है कि उस सभा का असली उद्देश्य के बारे में उसे पता नहीं था, यानी उसे नहीं पता था कि वहाँ लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, बस ऐसे भीड़ देखे और हम वहाँ चले गए। ठीक है। आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव में यह भी साबित करना होगा कि वह केवल एक दर्शक था, कर्ता नहीं था, या फिर